हाय, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो संधि के जो दूसरा और तीसरा जो भेद है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि। बच्चे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझने के लिए कुछ नियम है। वो नियम आपको याद करने होंगे और साथ में ये वर्णमाला ये भी आपको याद तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले इस वर्णमाला का काम बता देती हूँ आखिर क्या है। देखिए, ये जो हमारी क से लेकर जो ह तक मैंने जो वर्णमाला लिखी है, यही प्रयोग में आने वाली है व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये जो है इसे क वर्ग बोलते हैं, इसे च वर्ग बोलते हैं, इसे ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो वर्ग है, यही पहले नियम में मैंने लिखा है वर्ग का पहला वर्ण। मतलब ये जो पहला वर्ण है, ये जो पहले वर्ण है, ये लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ठीक है, और राइट साइड की तरफ या तो तीसरा होगा या चौथा वर्ण होगा। तीसरा और चौथा वर्ण होगा। ठीक है, या फिर पहले वर्ण के साथ में राइट साइड की तरफ य, र, ल, व भी हो सकता है, या फिर कोई व्यंजन भी, कोई स्वर भी हो सकता है। मतलब अगर इस तरफ पहला वर्ण है लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ कोई भी स्वर भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, ये नियम अगर लागू होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पहला वर्ण है और इधर तीसरा या चौथा वर्ण है, या फिर य है, र है, ल है, व है, या फिर स्वर है। ठीक है, तो ये किस में बदलने वाला है? तो ये तीसरे वर्ण में बदलने वाला है। तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, ज, ड, द, ब। तीसरे वर्ण में बदलने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं। दिक, अन, यहाँ पे क्या है? क। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है? क। अब क के सामने क्या है बच्चे? स्वर है। देखो यहाँ पर अब ये क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। तो ये किस में बदल जाएगा? हाँ, क के नीचे क्या है? हलंत है, मतलब क आधा है। लेकिन यहाँ पर जब क की जगह मैं ग लिखूंगी, मानती हूँ कि ग यहाँ पर आधा आना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर ये स्वर है अ, जब ये ग के साथ में जुड़ जाएगा तो ये जो है ये पूरा हो जाएगा। मतलब ये ग जो आधा लिखने वाले थे हम, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अ स्वर है। जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है तो व्यंजन पूरा हो जाएगा। ऊपर क्या है? अनुस्वार, और ये क्या है? त, दिगंत। अब ये क्या? वा, जा। अब देखो इधर क की जगह वही ग आने वाला, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ व्यंजन है। यहाँ पर क्या है? ज, तीसरा वर्ण है। तो ये क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। यहाँ पे ग में बदल जाएगा, लेकिन ये ग जो है वो आधा रहेगा। ठीक है, सदगति, त के सामने क्या है? ग है। ठीक है, मतलब तीसरा वर्ण है त के सामने, और त की पंक्ति में तीसरा वर्ण कौन सा है? द। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? आधा द लिखेंगे। मतलब द आधा तो लिखा नहीं जा सकता, तो उसके नीचे क्या होगा? हलंत लग जाएगा। ठीक है, सदगति। अच्छा, ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। अब है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। वर्ग का पहला वर्ण वही वर्ग का पहला वर्ण होगा, और अगर उसके सामने म आ जाता है या न आ जाता है तो वो किस में बदलने वाला है? वो पांचवें वर्ण में बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्नति, त पहला वर्ण है, त के सामने क्या है? न, और ये किस में बदलने वाला है? पांचवें वर्ण में बदलने वाला है। त की लाइन में, त वर्ग में पांचवें वर्ण कौन सा होता है? न। तो यहाँ पर क्या होगा? उन्नति। त, यहाँ पर भी मैंने त ही लिया है, तो यहाँ पर त के त वर्ग में कौन सा पांचवा वर्ण है? न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। ठीक है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। बच्चे, ये त का नियम होता है, त का नियम थोड़ा ज्यादा है। त मुश्किल कुछ नहीं है। त के बाद अगर च और छ आएगा तो वो च में बदलेगा। त के बाद अगर ज और झ आएगा तो वो ज में बदलेगा। त के बाद अगर ट और ठ आएगा तो वो ट में बदलेगा। त के बाद अगर ड और ढ आता है तो वो ड में बदलेगा। उसी प्रकार अगर त के बाद अगर ल आता है तो वो ल में ही बदलेगा। आपको याद करने वाली जो ज्यादा अच्छे से, जो थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, यहाँ पे त के बाद अगर ह आता है तो बच्चे त भी बदलेगा और ह भी बदलेगा। कैसे? देखो, त जो है वो द में बदल जाएगा, मैंने लिखा है, और ह
जो है वो धनुष में बदल जाएगा। त के बाद अगर श आता है बच्चे, तो त जो है वो च में बदल जाने वाला है और श जो है वो छ में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तक छाया, त के बाद क्या है, छ आया है। मैंने यहाँ लिखा त के बाद छ आएगा तो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो यहाँ पर च के नीचे हलंत है क्योंकि उसके सामने स्वर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो आधा हो जाएगा, तक छाया। ठीक है, अब यहाँ पे त के बाद ज है तो ये किस में बदलने वाला है, ज में बदलने वाला है। सज्जन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज आधा हो जाएगा। जी, आगे तक टीका, त के बाद क्या है, ट, तो ट में ही बदलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तक टीका हो जाएगा। यहाँ पे त के बाद क्या है, ड है तो किस में बदलेगा, ड में ही बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड्डयन। हाँ जी, आगे तत्लीन, त के बाद क्या है, ल, तो ल में ही बदलने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्लीन। अब इसमें हाँ, त के बाद क्या है, ह आया है। तो यहाँ पर अगर त के बाद अगर ह आएगा तो त किस में बदलेगा, द में बदलेगा। तो ये हो जाएगा उद, ह किस में बदलेगा, ध में बदलेगा, उद्धार। ठीक है, प्रकार अगर सत्शास्त्र, त के बाद श आएगा तो त भी बदलने वाला है और श भी बदलने वाला है। त किस में बदलेगा, च में, और श किस में बदलेगा, छ में। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्शास्त्र। बहुत आसान है बच्चे, बस नियम याद रखना। हाँ जी, अब आ जाता है व्यंजन संधि का चौथा रूल, स्वर प्लस छ। अगर लेफ्ट साइड पे कोई स्वर है और राइट साइड में छ है तो यहाँ पे छ से पहले हमें च लिख देना है, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ छ लिख देना है। स्वचन, व में कौन सी आवाज आ रही है, स्वर की अ स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, छ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। अब यहाँ पे क्या है, वी, व पर कौन से स्वर की आवाज आ रही है, ई की, ई, विच्छेद। ठीक है, हाँ जी। अब पांचवा और आखिरी नियम व्यंजन संधि का म। ठीक है, इसके दो नियम है। म के बाद अगर क से म तक आता है तो वो पांचवें वर्ण में बदलने वाला है। ठीक है, और अगर म के बाद य से अगर ह तक आ जाता है तो वो अनुस्वार के रूप में लगेगा। कैसे लगेगा, म के बाद क्या है, ग आया है। ठीक है, तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगति। और यहाँ पे म के बाद क्या है, य आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार लग जाए, संयोग। आसान है ना व्यंजन संधि। तो अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की देख लेते हैं बच्चे। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम, अगर लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगा, विसर्ग होगा। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाता है और राइट साइड की तरफ या तो च आ जाता है या छ आ जाता है या वो श आ जाता है। ठीक है, च, छ या श, तो हम उसे किस में बदलेंगे, श। श के नीचे क्या है, हलंत, मतलब कि श आधा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, आधा श। दुशासन, विसर्ग। अब दूसरा नियम विसर्ग संधि का, विसर्ग लेफ्ट साइड की तरफ विसर्ग होगा और अगर राइट साइड की तरफ या तो त आता है या स आता है तो वो किस में बदलेगा, आधे स में बदलेगा। ये देखिए, ये क्या है, नि, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह पर क्या लग जाएगा, आधा स लगेगा। निसंतान, है ना आसान। हाँ जी, आगे है विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग से पहले ई या ऊ, मतलब विसर्ग से पहले जो विसर्ग राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो लगा है उससे पहले या तो छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो, और राइट साइड में या तो क और ख, ट और ठ, प और फ हो।
तो वो किस में बदल जाएगा, षटकोण में, लेकिन आधे में। यहाँ पे क्या है, नि ठुर, यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले क्या है, ई, छोटी की मात्रा, और यहाँ पर राइट साइड में क्या है, ठ है, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह पर क्या लगने वाला है, आधा श, निष्ठुर, निष्ठुर। अब चौथा नियम देखते हैं, विसर्ग, लेफ्ट साइड में क्या है, विसर्ग, और राइट साइड में अगर र आ जाता है तो क्या होगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, मतलब हम विसर्ग नहीं लिखेंगे, गायब हो जाएगा वो बस, और जो स्वर जो भी होगा ना, जो भी लेफ्ट साइड में जो स्वर होगा, ठीक है, वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या, नीरस, अब यहाँ पर क्या है, नीरस हो जाएगा, है ना, आसान है ना। विसर्ग संधि का पांचवा नियम, विसर्ग से पहले अ है, मतलब लेफ्ट साइड में विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, और राइट साइड की तरफ क, च, ट, त, प, मतलब ये सभी वर्गों के पहला वर्ण, कवर 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 कवर, इन सभी वर्गों का पहला वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग बना रहता है, विसर्ग नहीं हटेगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, अंतःकरण। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अच्छे से समझ आ गई। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के उत्तर अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पानी है हिंदी में अध्ययन, तो जुड़े रहिए हिंदी में एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।